Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the uncertainty principle and the concept of wave nature of matter was proposed by Dex and Dex respectively. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एंड जो हमारा मैटर का जो वेव नेचर है उस कंसेप्ट को कौन कौन साइंटिस्ट यहाँ पे दिए थे. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. तो बच्चों जो वेव मैकेनिकल मॉडल था उसका हमारा दो कंसेप्ट था. तो बच्चों पहला कंसेप्ट जो था वो कौन सा था? वो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो 1927 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वार्नर हाइजेनबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट, वो हमारा दिए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिए थे. जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो हमारा कौन सा साइंटिस्ट दिए थे? हमारे साइंटिस्ट जो थे वार्नर हाइजेनबर्ग ने वो दिए थे. अब बच्चों हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला था कि ये हमारा क्या स्टेटमेंट दिया था? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली हम एक साथ जो हम क्या कर सकते, मेजर नहीं कर सकते. किसको? यहाँ पे हम किसको मेजर नहीं कर सकते? एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला था? हम इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते. तो वहाँ पे जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आया था उसको हाइजेनबर्ग में लिया था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को वो एक लिए थे. क्या लिए थे? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को वो लिए थे इक्वल टू डेल्टा एक्स लिए थे. एंड जो अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी था, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो बच्चों हमारा क्या लिए थे? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को लिए थे वो डेल्टा पी में. तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है? वो हमारा इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है, डेल्टा पी यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है. तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो हाइजेनबर्ग ने दिया था. नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर कौन देते उसको देखते हैं. तो हमारा यहाँ पे इन 1924 एक साइंटिस्ट थे, वो थे लुइस डी ब्रोगली. वो क्या किए थे? यहाँ पे हमारा वो देते वेव नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे वो प्रपोज किए थे वेव नेचर ऑफ मैटर. तो बच्चों डी ब्रोगली क्या बोले थे? जैसे हमारा लाइट का हमारा दो नेचर होता है वैसे हमारा जो मैटर होता है वो भी हमारा डुअल नेचर का होता है. मैटर का भी बच्चों डुअल नेचर होता है. पहला नेचर वो होता है पार्टिकल नेचर. पहला नेचर जो होता है वो होता है पार्टिकल नेचर. एंड जो सेकंड जो होता है वो होता है वेव नेचर. तो सेकंड होता है वो होता है वेव नेचर. तो ये जो डुअल नेचर ऑफ मैटर और वेव नेचर ऑफ मैटर को प्रपोज किए थे साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने. अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन को जाते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर वाज प्रपोज्ड बाय डेक्स एंड डेक्स रेस्पेक्टिवली. तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिए थे वो दिए थे साइंटिस्ट यहाँ पे कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग. यहाँ पे साइंटिस्ट दिए थे वार्नर हाइजेनबर्ग हम लिख सकते हैं बच्चों.
एंड जो हमारा वेब नेचर कौन देते, डी ब्रोगली हमारा यहाँ पे क्या देते बच्चों, वो देते हमारा वेब नेचर ऑफ मैटर को प्रपोज किए थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।